सुखदानी जय जय बलि हनुमान चतुर सुजान ज्ञानवान सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बनो चरण पंकज धर ध्यान। तेरी लीला है अपार पापी पावे नहीं पार रामदास में तेहारो हेरो में बोल दो कर जोर बिनती जगमग जगमग ज्योति जली राम जी की आरती होने लगी। पहली आरती पुष्प की माला श्री रघुनंदन अवध भुआ। मिथिलापुरी में बजत बधाई तुलसीदास प्रभु आरती गाए। जो राजा राम जी की आरती गावे तर बैकुंठ अमर पद पावे। हाँ आरती कीजिए राजा रामचंद्र जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित श्री की आरती श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यज्ञ भगवान की जय। रामायण मैया की जय। और पहली बात तो यह जो हमारे भाई बंधु खड़े हैं तो कृपया करके बैठ जाए तो आपकी महान कृपा होगी। और मैं निवेदन करूंगा अपनी समाज से कि उठाइए अपने दोनों हाथ। भगवान ने जिसको हाथ दिए हैं ईमानदारी से है वो ही हाथ उठाना। मैं देख रहा हूं कि किस किस को हाथ दिए हैं। वाह। और बजाइए जोरदार तालियां और जोर से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की लखन लाल की अपने अपने माता पिता की यज्ञ भगवान की रामायण वंदना की। तो प्रतिदिन की भांति आज भी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु आप सभी लोग आवे और प्रभु श्री राम जी की व लखनलाल जी की आरती उतारे। क्योंकि कहा गया है कि आरती करत कौशला माता। तो आप माता है तो आप सभी लोग आए और समिति के जितने लोग हैं तो आज महाराज जी को लेकर के आए तो आपकी महान कृपा होगी। क्योंकि महाराज जी के दर्शन हम भी करना चाहते हैं।
तो आप सभी लोग आए। हाँ महाराज जी आएंगे महाराज। आज सभी लोग उनका दर्शन करेंगे क्योंकि वो किसी कारणवश कल नहीं आ पाए, आज आएंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि भगवान के प्रति श्रद्धा किसकी होती है, या हमारे भाई बंधु या माताएं बहनें या बाल गोपालों की। तो आप सभी लोग आए क्योंकि ये बार बार कहने का विषय नहीं है। आप सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं और कहा गया है कि व्यास जी अगर जिसके घर में पूजा पाठ होती है तो उनके बच्चों को या उनके जितने भी घर में सदस्य हैं किसी को सिखाया नहीं जाता। अगर वही घर में सुबह से अगर पैक बनाते होंगे तो वो भी किसी को सिखाया नहीं जाता। तो लीजिए भक्तों का आना चालू हुआ। भाई इतना बोलना चाहिए कि आवे सभी भक्तगण और भगवान की आरती करें, सब लोग आएंगे। अब ये जरूरी थोड़ो कि हम ये कह दें कि नहीं जो करना है वही। पैक बनाने वाले घर में पैक बनता है क्या? ये जरूरी नहीं। हिरण्य कश्यप के प्रहलाद जैसी संतान हुई थी। अरे ये तो अपनी भक्ति है, श्रद्धा है। ईश्वर सामने है, हम इन्हें ईश्वर मानते हैं, ये हमारी श्रद्धा है। हम ईश्वर मान करके पूजते हैं, ये हमारी भक्ति है। और जो यज्ञ स्थल पर आया है, चाहे माताएं बहनें हो या भाई लोग हो, तो जब हृदय में भक्ति होगी तभी तो आप लोग आए। और श्री धर्मपाल ठेकेदार बसरेही इनकी ओर से 101 मुद्राओं से भगवान की पावन आरती हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद। और जब ये विचार करके आए यज्ञ भगवान के दर्शन करेंगे, भागवत कथा सुनेंगे और रामलीला देखेंगे, तो भक्ति होगी तभी तो आए हैं। और जब भक्ति है तो मंच में भी आएंगे और सब लोग आकर के भगवान की आरती करेंगे। आइए माता जी आराम से आइए और देखिए सब लोग सब लोग आकर के भगवान की आरती करें। एक बात और बता दूं, वैसे भी विद्वानों ने कहा है, शास्त्रों में भी है, माताओं बहनों का धर्म के प्रति ये माताओं बहनों की रुचि भाइयों से 100 गुना अधिक होती है। और हमारे भाइयों का जो भी ये द्वेष है, कलेश है, पाप है, ये माताओं बहनों के पूजा करने से ही कटता है। ये ध्यान देना। ज्यादातर देखा होगा पूजा पाठ में, भक्ति में माताएं बहनें आगे रहती हैं। इसी तरह यहाँ आरती में भी आप लोग आगे रहती हैं। कल भी मैंने देखा, तो आज भी उसी तरह जिनकी जो श्रद्धा हो, यह जरूरी नहीं कितना रुपया चढ़ाना है, जो श्रद्धा हो वो आकर के यहाँ आरती में समर्पित करें और आकर के आरती कर ले। और भैया आप लोग भी सब लोग आवे यहाँ मंच पर आकर के भगवान की आरती करें। कोई शेष ना रह जाए, और रुपया नहीं है ना चढ़ाओ, लेकिन मंच में आज करके भगवान की आरती कर जाओ। 10-15 मिनट का समय, इसके बाद रात भर लीला। पीछे जो लोग बैठे आप लोग भी ध्यान दीजिए, और भाई ये जो पदाधिकारी गण बैठे हैं आप लोग भी आरती करने के लिए पधारे। सब लोग आवे और बढ़िया अच्छे ढंग से भगवान की आरती करें। जिनको नाम बुलाना हो नाम बुलावे, नहीं तो आरती करते जाए। जपो राम सीते भजो राम सीते, भजो राम सीते, जपो राम सीते। भजो राम सीते, जपो राम सीते, भजो राम सीते, जपो राम सीते। हाँ भजो राम सीते,
और देखिए भाई, अभी भैया लोग सोच विचार में पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। और पंडित जी, हमारे भागवताचार्य के जो राजा पारिषद हैं श्री जितेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा इन 4 मुद्राओं से भगवान की पावन आरती हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भाई आप लोग विचार न करें, आप लोग भी पधारे, अलग से निमंत्रण न दिया जाएगा। ये मंच है भगवान का, एक बार बुलाने में ही सबको आ जाना चाहिए। एक बात और बता दे, देखिए बहुत सुंदर बात, हमारे जितेंद्र सिंह जी जो मंच पर पधारे और भगवान की आरती किया। कभी कभी मनुष्य के ना चाहते हुए भी मनुष्य पाप हो जाते हैं। और ये ध्यान आप हैं श्री लक्ष्मी नारायण यादव जी, जो हमारी यज्ञ के कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा भी 21 मुद्राओं से भगवान की आरती हो रही। बहुत बहुत साधुवाद। और आप हैं श्री अरविंद प्रजापति जी, इनके द्वारा भी 21 मुद्राओं से भगवान की आरती हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद। तो कभी कभी न चाहते हुए भी पाप हो जाते हैं। वो पाप कैसे कटते हैं? जब आप धार्मिक स्थल पर जाएंगे, गंगा नदी में स्नान करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, यज्ञ भगवान की परिक्रमा करेंगे, ऐसे धोखे से हो जाते हैं। हम नहीं चाहते, हम हिंसा नहीं करना चाहते, लेकिन चल रहे हैं। कोई कीट, चींटी, दीमक कुछ आ गया, पैर के नीचे मर गया, हमारे द्वारा हिंसा हो गई कि ना हो गई, हम चाहते नहीं है, अब हम पापी बन गए। वो पाप कष्ट होगा मंदिर में जाने से, भगवान के दरबार में जाने से, तीर्थ स्थान में जाने से। ये सभी माताएं बहनें भी ध्यान दें। आप लोग भी चूल्हा जलाती हैं, चूल्हा लकड़ी में कितने जीव होते हैं। आप तो चाहती नहीं कि ये मरे, लेकिन आपके द्वारा धोखे से पाप हो गया। कभी कभी देखती घनौची पुराने जमाने में चलती, आज भी है, जहां पानी इकट्ठा होता वहां चींटियां आ जाती। पानी लिया घड़े से, चींटी दब गई, मर गई। हम नहीं चाहते हमसे मरे, लेकिन पाप हो गया। तो ये जब भगवान के दरबार में जाने से, मंदिर में जाने से, तीर्थ स्थल में जाने से, नदियों में स्नान करने से, ऐसे पाप जो हमसे ना चाहते हुए भूल से हो जाते हैं, ये सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आवे यहाँ मंच पर और भगवान मान करके देखिए, हृदय में अगर भावना है, भक्ति में भावना है, और तभी सब कुछ सार्थक है। और जब हम मानेंगे ही नहीं तो फिर कहने वाली बात ही नहीं है। तो भाई लोग भी आवे, चिंता न करें, हम आपसे न कहेंगे रुपया चढ़ाओ, और ना हम आपका नाम बोलेंगे, आइए आरती करिए, बैठ जाइए। अगर इच्छा है तो चढ़ा जाइए, नहीं इच्छा है न चढ़ाओ। ठीक, एक भजन प्रस्तुत हो रहा है भगवान, हमारे व्यास जी के द्वारा भगवान का सुंदर भजन। तो सभी भाई लोग और माताएं बहनें जो रह गई हैं, और ध्यान देना, अभी कल परसों 2 दिन और कार्यक्रम है, तो सब लोग कम से कम 10-10, 15-15 रुपया लेके घर से आया करो आरती में चढ़ाने के लिए। कल हम बुलाएंगे सबको एक तरफ से, ध्यान देना। तो जब तक भजन हो रहा है तब तक आप लोग आकर के भगवान की आरती कर ले। आइए सब लोग आए। हेलो, कृपाल कुशवाहा जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो पंखा भिजवा दें। धन्यवाद। गर्मी लगती है सब लोगों को, तो आवे भाई, जो माताएं बहनें पे रह गई, भाई लोग सब लोग आइए, जो वहां बैठे हैं आप लोग भी आवे। और एक बात ध्यान रखें, कहा ना जाए किसी को कि खड़े ना हो, क्योंकि रात भर की लीला है, सब लोग बैठ करके देखेंगे, बड़ा सुंदर प्रसंग है। व्यास जी एक भजन आप गाइए, उसी भजन के बीच में सब लोग आरती करेंगे, जितने लोग शेष रह गए। आइए। आज